नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, चुनाव आयोग ने बीते दिन यानी सोमवार शाम एक आदेश जारी कर यह घोषणा की थी कि 3 दलों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब समाप्त किया जाता है। इनमें AITMC, NCP और CPI शामिल है। चुनाव आयोग के इस एक्शन से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। यह पहले देश में 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी और सिर्फ 6 ही राष्ट्रीय पार्टियां रह गई, क्योंकि इन 3 दलों का दर्जा छीनने के बाद ECI ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का ऐलान किया था। एक बयान में चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करने और 2 संसदीय चुनाव और 21 राज्य विधानसभा चुनाव को पर्याप्त अवसर देने के बाद 3 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल AITC और CPI NCP का दर्जा वापस ले रहा है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपके सफर को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लगातार कार्य करता रहता है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने सुखद यात्रा ऐप को अपडेट करने का फैसला किया है। अपडेटेड ऐप में कई नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। अपडेटेड ऐप में ईंधन स्टेशन, सड़क के किनारे की सुविधा, अस्पताल, बैंक और राजमार्ग के साथ पुलिस स्टेशन और महत्वपूर्ण हिस्सों, एक्सप्रेसवे और राजमार्ग के विवरण जैसे जानकारी होने की संभावना है। मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन फिल्म निर्माताओं का सबसे पसंदीदा फिल्म शूटिंग स्थान बनता जा रहा है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती देखी जाती है। स्टेशन फिल्म निर्माताओं के लिए सुविधाजनक और सबसे उपयुक्त विकल्प बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के दौरान पश्चिमी रेलवे के विभिन्न स्थानों पर 20 से अधिक फिल्मों की शूटिंग की गई है, जिनमें फीचर फिल्में, वेब सीरीज, टीवी और विज्ञापन, सामाजिक जागरूकता की डॉक्यूमेंट्री, टीवी सीरियल आदि शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार मंगलवार को केरल के वायनाड दौरे पर पहुंचे। राहुल 2019 में वायनाड से ही सांसद चुने गए थे, लेकिन सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में दोषी करार और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल की सदस्यता रद्द हो गई। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी इस दौरे पर वायनाड पहुंची है। दोनों यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसे कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल और प्रियंका कलेपट्टम और सत्यमेव के नाम से आयोजित रोड शो में हिस्सा लेंगे। वसुंधरा राजे की सरकार के समय हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर मंगलवार को जयपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने अनशन किया। पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प कि राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले। गहलोत और पायलट के बीच पुरानी अदावत रही है। शाम के करीब 4 बजे अनशन खत्म करने के बाद पायलट ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम और आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जब हम विपक्ष में थे तो हमने बहुत सारे घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया था। 10 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, लेकिन उसके पहले कर्नाटक में अमूल ब्रांड की एंट्री प्रदेश में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। कर्नाटक में स्थानीय दूध और डेयरी ब्रांड नंदनी बेहद लोकप्रिय है, लेकिन अमूल की एंट्री के ऐलान के बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। नंदनी का कर्नाटक के दूध और डेयरी मार्केट में वर्चस्व है। नंदनी और अमूल के बीच घमासान तब शुरू हुआ जब अमूल का ऐलान कि कर्नाटक में डेयरी प्रोडक्ट ऑनलाइन और ई-कॉमर्स मार्केट के जरिए बेचेगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बयानों और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने CM शिंदे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि CM शिंदे को या तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें अपने मंत्री पाटिल से इस्तीफा लेना चाहिए। बता दें, सोमवार को पाटिल ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में शिवसेना का एक भी कार्यकर्ता शामिल नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि जब मस्जिद गिराया जा रहा था तो चूहे अपने बिलों में छिपे हुए थे। ठाकरे ने कहा, उनकी पार्टी का हिंदुत्व राष्ट्रवाद है। शेयर बाजार में अच्छी खबर आते ही स्टॉक में बम्पर उछाल देखने को मिलता है। बाजार में तेजी हो तो स्टॉक में और उछाल आ जाता है। इन दिनों बाजार में तेजी बनी हुई। इस बीच टोरेंट पावर के शेयरों में बम्पर उछाल देखने को मिला है। टोरेंट पावर के शेयर आज 5.17% के एक बम्पर तेजी के साथ 546.90 रुपये के स्तर पर बंद हुआ है। टोरेंट पावर के शेयर में यह तेजी एक रिपोर्ट के बाद आई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिजली प्रोड्यूसर ने गर्मियों के बिजली के रिकॉर्ड मांगे तो पूरा करने के लिए सरकार की ओर से मांगी गई बिजली सप्लाई के लिए सबसे कम बोली लगाई।
वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे टैक्स भरने वालों की काफी राहत मिलने वाली। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों की बिक्री और प्रकाशन तथा अन्य कार्यों से होने वाली आय पर आयकर से छूट दी है। सीबीएसई को आयकर छूट पिछली तिथि से मिली है और यह छूट वित्त वर्ष 2020 से 21 और वित्त वर्ष 2021 से 22 तथा 23 से 24 के लिए दी गई है। छूट चालू वित्त वर्ष, अगले वित्त वर्ष 24 से 25 में भी जारी रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। इस बार के दौरे में नीतीश कुमार अपनी विपक्षी एकता की मुहिम को धार देने का प्रयास कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे में नीतीश कुमार बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जब से सिंगापुर में इलाज कराकर लौटे हैं, तब से नीतीश कुमार की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लालू प्रसाद के अलावा नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिल सकते हैं। राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता निरस्त होने के बाद नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। लंबे समय से लंबित यहां विद्युत बिलों की अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं पर विद्युत बोर्ड मंडल ने शिकंजा कस दिया है। विद्युत मंडल धर्मशाला के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण उपमंडलों के 342 विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिनके बिलों की 10 लाख रुपए धनराशि बकाया थी, जिसकी अदायगी के लिए विद्युत बोर्ड की ओर से नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बावजूद उपभोक्ताओं ने इसको ध्यान नहीं दिया और जिस पर विद्युत मंडल ने कड़ा रुख अपनाते हुए 342 विद्युत कनेक्शन काट दिए हैं। आप तो ये बात अच्छी तरह बहुत समझते हैं कि हमारे देश की जितनी भी सरकारें हैं, उनकी कोशिश रहती है कि हमारे देश के किसान, उनकी मदद की जाए, जिससे वह अच्छी तरह से अपनी फसलें उगा सके। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने के लिए कोशिश कर रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बलराम ऐप लॉन्च किया है, जिससे किसान दो तरफा संवाद कर पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में बलराम एप्लीकेशन क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को मिली है। बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई है। इसे लेकर अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार को समर्थन दे रही है। माकपा ने भी नियमावली का विरोध किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शिक्षकों की नई नियुक्ति नियमावली को धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्तियों को भी एक बार फिर से ठगा जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से यहां पूछताछ के लिए बुलाया तो आरजेडी नेता ने बड़ा बयान दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है लालू तरह तेजस्वी भी सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकारी संस्थाओं का बेशर्मी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। जो नेता सरकार के खिलाफ मुखर है, उनके पीछे सीबीआई, ईडी की एजेंसी लग जाती है और इनके यहाँ जो जाता है वो पाक साफ हो जाता है। वहीं एक तरफ से लोग परिवार की बात करते हैं, जो इनके यहाँ गया उसका परिवारवाद खत्म हो गया। आरजेडी नेता ने कहा जो आरोप है ये विरोधी लगातार दल पर लगा रहे हैं और वे काम खुद पर कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। राज्य के 13 में से 11 जिले वायरस की जद में आ चुके हैं। बीते दिन यानी 10 अप्रैल को 71 नए संक्रमित पाए गए। अब राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 147 हो गई। इसमें सबसे ज्यादा संक्रमित जिला देहरादून पाया गया। यहाँ अकेले 44 संक्रमित मरीज है, जिसके बाद से ही राज्य में कोरोना वायरस का कहर बना हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस वक्त आईपीएल 2023 के आयोजन में व्यस्त है। बोर्ड की नजरें हालांकि सिर्फ आईपीएल पर ही नहीं बल्कि इस साल के सबसे बड़े टूर्नामेंट पर भी है। अक्टूबर-नवंबर में भारत में वनडे विश्व कप का आयोजन होना है। 12 साल बाद टूर्नामेंट भारत लौट रहा और ऐसे में बीसीसीआई किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। भारत समेत दुनिया भर फैंस आएंगे और ऐसे में उन्हें परेशानी न हो, इसके लिए बोर्ड 500 करोड़ रुपये खर्च करने वाला। आप उस दिन को अब तक नहीं भूले होंगे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के 8 बजे टीवी पर ऐलान किया कि अब 500 और 1000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे। जी हां, हम बात करें नोटबंदी की। नोटबंदी के बाद बाजार में आया 2000 रुपये का नोट। याद कीजिए, नोटबंदी के बाद जब आप एटीएम में लाइन लगते थे तो ज़्यादातर आपको 2000 रुपये के नोट दिखाई देते थे। वो समय था कि अब एटीएम क्या बाजार हर जगह गुलाबी रंग का 2000 रुपये नोट नजर आता था। समय बदलता गया, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता गया। दरअसल आरोप लगने के 500 और 1000 रुपये नोट के बदले ये नोट कालाबाजारी का सरताज बनने लगा। किसान सिर्फ पारंपरिक फसलों की खेती से ही नहीं बल्कि फूल उगाकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। फूलों की मांग भारत के साथ साथ पूरे विश्व में है। अगर किसान भाई सेडनेट तकनीक से फूल की खेती करे तो उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा। इस तकनीक से सहारे साल भर एक ही खेत में फूल की खेती की जा सकती है। सेडनेट तकनीक में लगभग लागत भी कम आती है। ऐसे में किसान भाई सेडनेट तकनीक को अपनाकर अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश
में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई हुई, जिस पर अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 अप्रैल को दी। सुनवाई सिविल सीनियर डिवीजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। यहां कोर्ट की ओर से दिए गए आमीन सर्वे के आदेश पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। दरअसल यहां एक ही मांग की जा रही कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जगह पर बनी शाही ईदगाह अवैध है और इसे हटाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह का विवाद सामने आने के बाद भी इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए LIC को बाध्य किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अडानी समूह को संकट से उबारने के लिए पॉलिसी धारकों की रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी के अनुसार इस तथ्य के सामने आने के बाद संयुक्त संसदीय समिति के अडानी समूह से जुड़े विवाद की जाँच तत्काल कराया जाना आवश्यक है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को जारी बयान में कहा, अडानी इंटरप्राइज शेयर कीमतें तेजी से गिरने के बावजूद LIC की इसमें हिस्सेदारी बढ़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च यानी कि गुरुवार को ये रोजगार मेले के तहत भर्ती हुए 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति भी जारी की है। इस अवसर पर PM मोदी नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को संबोधित भी करेंगे और उसे मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में कहा, रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।